हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर आज हम चलते हैं अपने मॉक एनालिसिस पर, जो हमारा आज 9 नवंबर का मॉक है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, वो क्या कह रहा है, 8 महिलाएं या 6 लड़कों द्वारा किया गया काम 4 पुरुषों द्वारा किए गए काम के बराबर है। एक काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए 15 लड़कों और 5 पुरुषों को काम पर रखा जाता है। 3 पुरुष, 4 महिलाएं और 6 लड़के उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेंगे। देखो, अब क्या दे दिया हमें, 4 वुमेन बराबर 6 बॉय। ठीक है, बराबर और 4 मैन। ठीक है, ये दे दिया। अब यहाँ से ठीक है, फिर अगला क्या दे रखा है, वो कह रहा है एक काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए, भाई एक काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए कितना, 15 बॉय प्लस 5 मेल। ठीक है, 12 दिन में करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ से इनमें टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए मुझे बी की जरूरत पड़ेगी और एम की जरूरत पड़ेगी, मतलब मेल की और बॉय की। तो मैं यहाँ से क्या काम करूँगा, यहाँ से मैं 24। ठीक है भाई, 4 काम 8, सॉरी 8 है ना, ये 8 था हमारा, यहाँ पे 8 है ये। ठीक है, तो मैं यहाँ से 24 एलसीएम लूँगा से, जब इसे 8 से काटूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 तिया 24। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 चौक 24। ठीक है, और इसकी 4 छक्की 24। ठीक है, अब 12 इंटू टोटल वर्क निकाल रहा हूँ, 15 गुणा बी कितना है मेरा 4 प्लस एम 5, एम कितना है 6। ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा। तो 12 60 प्लस 30, दिस इज माई टोटल वर्क। मतलब कितना आ जाएगा टोटल वर्क मेरा, 12 गुणा और 90, ये मेरा टोटल वर्क निकाल हो गया। ठीक है, टोटल वर्क कितना आ गया मेरा, 12 गुणा 90। ठीक है, 12 गुणा 90। अब मैं इसे भाग दूंगा किससे, कह रहा हूँ 3 पुरुष, 3 पुरुष, पुरुष कितना है यहाँ पे, एम की एफिशिएंसी 6 गुणा 6 प्लस और 4 महिलाएं, 4 महिलाएं कितनी हैं, W गुणा 3। ठीक है, प्लस 6 बॉय कितने हैं 4। ठीक है, अब देखो, मैं से पहले 3 से काट दूंगा, 3 दूनी 6, 3 से यहाँ कटा और 3 से यहाँ कटा, और 3 चौक 12। ठीक है, ऊपर कितना बचेगा, 4 गुणा 90 बटे नीचे कितना बचेगा 6 प्लस 6 प्लस 4 प्लस और 4 दूनी 8। ठीक है, अब ये 8 और 4 12 और 6 18। ठीक है, 4 बटे कितना हो जाएगा ये, गुणा 90 बटे 18। ठीक है, अब 2 से काट दूँ मैं, 2 दूनी 4, 2 नम 18 और 9 से ये गया, 10 बच गए यहाँ पे। तो 10 गुणा 2 में कराऊंगा तो कितना आ जाएगा आंसर मेरा 20। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे 20 डे, 20 दिन मेरा आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करा मैंने, सिर्फ टोटल वर्क निकाला, टोटल वर्क निकाल के इससे भाग दे दिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा हमारा ये। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा कि ₹13.50 प्रति फीट की दर से एक वर्गाकार मैदान के परितः बाड़ लगाने की लागत इतनी है, 7425 है। उस वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब पाई r स्क्वायर ज्ञात करना मुझे। अच्छा, ये कह रहा बाड़ जब हम किसी वर्गाकार पे लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे। ठीक है, ऐसे लगाएंगे ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा,
2πr बराबर कितना 7 4 2 5 बटे, क्योंकि प्रति कह रहा प्रति दर 13.5। ठीक है, ये पॉइंट हटा यहाँ से, जीरो यहाँ आ जाएगी। जब मैं इसे इससे काटूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा 2πr बराबर आ जाएगा मेरा 135 पंजे 550। ठीक है, आ जाएगा मेरा। तो जब मैं इसे पूरा सोल्व करूँगा तो मेरी जो r की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, 2 से भी काट दूंगा इसको, तो 2 से काटूँगा इसको, ये आ जाएगा 275 बटे पाई। ठीक है, ये मेरी इतनी वैल्यू आ गई। ठीक है, r की। अब मैं r की वैल्यू कहाँ रखूँगा, r की वैल्यू पाई आर स्क्वायर में कह रहा है ना वो, उस वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी, तो पाई गुणा 275, ठीक है, बटे गुणा 275 बटे पाई गुणा पाई। ठीक है, पाई से पाई गया। ठीक है, जब मैं इसको करूँगा तो 275 गुणा 275 करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा 75 625 बटे 22 बटे 7 यहाँ आ जाएगा। तो जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, 2406 2.5 फीट स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है भैया, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। अब है मेरा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि 10 आंकड़ों का जो औसत है वो दे रखा मेरा 56.5। ठीक है, और 3 आंकड़ों का जो है वो 50 है। ठीक है, और 4 का है 60। ठीक है भैया, फिर कह रहा कि जो मेरा 9th है 8th है 8th 9th, ठीक है, और मेरा 10th है। ठीक है, कह रहा अगर मैंने इसे 8वां 9वें आंकड़े से 10 कम है, अगर इससे 10 कम है होगा, 8वां 10 कम होगा तो इससे 10 ज़्यादा होगा, तो x प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे 10। फिर कह रहा है 10वें आंकड़े से 6 कम है, अगर ये इससे 6 कम होगा तो ये 10वां कितना होगा 6 ज़्यादा होगा भाई, x प्लस कितना आ जाएगा यहाँ 6। देखो सीधे सिंपल सी बात है, 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 10 कम है, मतलब जो 8वां आंकड़ा है ना वो 10 कम है, अगर ये कम होगा इससे तो ये इससे 10 ज़्यादा होगा, अगर ये इससे 6 कम होगा तो ये इससे x 6 ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम क्या काम करेंगे, इनका जो टोटल है वो कितना आ जाएगा 506 5। ठीक है, और ये घटा देंगे 5 या 15 150। ठीक है, और माइनस के 6 चौक 24 बराबर, इन सबको जोड़ लेंगे 3x प्लस के 16। ठीक है, जब हम इसे इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये मेरा आ जाएगा 0 0 0 5। ठीक है, 9 16 7 और 1। ठीक है, बराबर 3x प्लस के 16। अब मैं 16 घटाऊंगा इसमें से। ठीक है, जब 16 घटा दूंगा तो 9 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ कितना आ जाएगा 15। ठीक है, बराबर कितना 3x। जब मैं 3 से काट दूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 53, तो 53 इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा ना है वो कि 8वां आंकड़ा कितना होगा, ये वाला 8x। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। भाई देखो इससे सोर्स मेथड, मतलब इस और भी ट्रिक है जो इसकी, जिससे हो सकता है डेविएशन से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको ऐसे ही ट्राई किया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये हमारा है साझेदारी, मतलब 3 साझेदार हैं इसमें ABC, A B और C। ठीक है, कितना 360 और 260
सॉरी ऐसे नहीं होगा, कितना 260 भाई, 2 जीरो से निकाल दी मैंने ये वाली, देखो 2 जीरो, ये 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दी मैंने, ठीक है 360 होगा, और 360 और 208, ठीक है, और मेरा 312, ठीक है। कह रहा है कि जो पहले में से काटूंगा, काट देंगे इसको हम, कैसे कटेगा ये, 13 से काट दूंगा, 13 दूनी 26, ठीक है, 13 एकम 13, 13 छः 78, फिर 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 चौका 52, फिर 4 से काट लो, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 4 चौकी 24, ठीक है। अब 6 5 और 4 9 और 6 15, 15 की वैल्यू कितनी दे दी मुझे, 360 दे दी, ये दे दी 15 की वैल्यू, ठीक है भाई, सब की वैल्यू ये दे दी। और मुझे निकालने किसकी है, लाभ मिलते हैं, तो ए और सी द्वारा कुल मिलाकर कितनी राशि, ए और सी, ए और सी, ए और सी, ए हो रहा और सी हो रहा 11, ठीक है। तो 11 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो 11 देख लो, 11 किसे काटता है, जो जिससे भी 11 काटता है वो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 किससे काटता है, 11 दूनी 22, इसे नहीं काटने का, 11 दूनी 22 से काट देगा, यही मेरा आंसर आ जाएगा सीधा, ठीक है भाई। ये जो क्वेश्चन हुआ है इसमें जो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ना, I × T, ये फॉर्मूला होता है, तो ये मेरा सब इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये मेरा क्या दे रखा था, I इंटरेस्ट दे रखा था, तो मैंने यहाँ से ही P निकाल दिया, और P जब ये इसके बराबर है भाई, I बराबर P हो जाएगा यहाँ पर, तो मैंने इसको इक्वेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे मैंने इसका आंसर निकाल दिया। अगला देखो, अगला भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा कि नितिन अपनी बचत का 19% वृद्धाश्रम को, 19% अनाथ आश्रम को और 19 चिकित्सालय मदद के स्थान को दान करता है। बचत में शेष 12,900 को बैंक में जमा करता है। यदि नितिन के वेतन को का 80% उसकी बचत राशि है, तो उसका वेतन ज्ञात करना। तो x गुना कितना, 1957, 57 माइनस 100 में 57 जगह 43 बटे 100 गुना, तो उसका 80 कर लेंगे हम, यो बटे 100 बराबर कितना 1290। ये सोल्व करना हम इतना, 1 0 से 1 0 गई, 43 से कितना कट जाएगा, ये 43 से कितने बार चले जाएगा, 3 बार चले जाएगा, 300, ठीक है। अब इसे काटो, इसे कितने से कट जाएगा, ये कटेगा मेरा 4 दूनी 8 और ये 25, ठीक है, ठीक है। अब इसे 2 से काट दो, ये आ जाएगा 150, ठीक है। अब जब 25 की 15 में गुना कराएंगे तो 375 आ जाएगा, ठीक है, और 1 0 ये भी, ठीक है, 150, हाँ 1 0 ये भी थी ना भाई, 1 0 ये भी थी ना इसके साथ, तो इसलिए आ गए, ये आ जाएगा मेरा आंसर, ये रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। वो कह रहा 13 किसी निश्चित राशि XYZ के क्रम से 13:14:15 में है। कह रहा यदि के अनुपात में वितरित की जानी थी, लेकिन गलती से कितना लिख दिया ने, 7 और 6 और 8, ठीक है। अच्छा, तो इसके परिणाम स्वरूप y को 170 कम मिले, ठीक है। तो जब हम इन्हें सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 42, और इन्हें सबको जोड़ेंगे जो गलत वाले हैं तो 21। तो हम क्या काम कर लेंगे, दोनों को बराबर कर लेंगे। जब दोनों को बराबर कर लेंगे, यहाँ से 1 की गुणा कर देंगे और यहाँ पर 2 की गुणा कर देंगे, ठीक है, ये 42 आ गया, ठीक है। अब यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे इसकी, जब ये 2 से गुणा करेंगे ये वाली, तो ये 12 आ जाएगा। तो जो 12 आ जाएगा तो ये कितना ज़्यादा है, 2, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 170, ठीक है। तो मुझे क्या राशि याद करनी है, राशि कितनी है 42,
तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 170/2 गुना 42। जब मैं इसे 2 से काटूंगा कितने आ जाएगा 21। ठीक है, 7 एकम 7, तो 17 एकम 17, तो 0 आ जाएगा। 17 एकम 17 का 7 कहाँ से लगो 1, 17 दूनी 34 और 1 35, तो 35 70 इसका आंसर आ जाएगा। 35 70 ये रहा भाई, कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने क्या काम करा, ये इसका जोड़ 42 है, ठीक है, और इसका इनका 21 है, दोनों को बराबर कर लिया। इसमें 2 से गुणा कर दी, इसमें 1 से गुणा कर दी। वो कह रहा कि जब मैं इसमें 2 से गुणा करूँगा तो 2 से गुणा इसमें भी होनी थी, इसमें भी होनी थी, तो क्यों जब वाई दे रखा तो मैं सिर्फ वाई को छेड़ूंगा ना। तो जब वाई को छेड़ा मैंने ओनली, तो 14 से 12 हो गया मेरा। तो 12 से 14 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का दे रखा कितना 170 का, 1 की वैल्यू निकाल ली और 42 की वैल्यू निकाल ली सीधी। ठीक है, इतना सा आंसर है इसका। फिर अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन, ठीक है जी। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अब मैं कह रहा कि एक हमें पता होता है क्या, भाजक, ठीक है, ये भाज्य और ये भागफल और ये शेषफल। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, अब कह रहा कि जो मेरा भागफल है ना, जो मेरा देखो जो शेषफल है मेरा 8 दे दिया, कितना 8 दे दिया मेरा शेषफल, और जो मेरा भाजक है ये 24 गुना है, तो मतलब 24 गुना 8, भाई मेरा भाजक इसका 24 गुना है, और ये इसका कितना है गुना 12, तो 16 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जब 12 से भाग दूंगा 8 दूनी 16, भाई सब 12 से भाग दूंगा तो 2 आ जाएगा, 8 दूनी 16, इसका 12 गुना है। तो बस इसे हम इसे सोल्व कर लेंगे। कैसे होगा सोल्व ये, 24 गुना 8 और गुणा 16 प्लस के 8, ठीक है, 24 गुणा 16 अट्ठे 128 प्लस के 8, ठीक है। तो मैं इसे देखो डिजिटल सम से कर दूंगा। डिजिटल सम से किस तरह करूँगा, 4 और 2 6 गुणा 8 और 2 8 और 1 9, ये तो गया 2 बचे, ठीक है, 6 दूनी 12, ठीक है, मतलब 3 आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस के 8 8 और 3 11, 8 और 3 कितने हो गए 11, तो 11 का कितना हो जाएगा डिजिटल सम 2। अब 2 देखो कहाँ पे है, 8 और 3 11, यहाँ पे है देखो 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। 8 और 3 11, भाई 8 और 3 11, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। डिजिटल सम से किया है मैंने, ठीक है। बाकी अगर तुम गुणा करना चाहते हो तो गुणा कर सकते हो, मैंने डिजिटल सम से करा है यहाँ से, ठीक है। अब है ये वाला क्वेश्चन, ये ज़्यादा जानदार क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा किसंत ने अपने बेटे के लिए 52,500 की वेसत छोड़ी, जिनकी उम्र 8 और 19 साल है। 10 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 21 वर्ष होने पर उन्हें बराबर राशि मिलनी चाहिए छोटे बेटे की वर्तमान, ठीक है। तो भाई क्या करूँगा मैं, ए छोटे की ए मान ली, तो इससे कितना आ जाएगा 10 से, मतलब 11/10 की पावर 3 बराबर बड़े वाला जो है भाई, ये 8 से कितना आ जाता है 3, तो 3 साल, और ये 2 साल बी, भाई छोटे बड़े वाला बी मान लिया मैंने, ठीक है। तो ये 11/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं इसे इससे काट दूंगा तो यहाँ कितना बचेगा, ए 11/10 बटे बी, तो ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/11, ठीक है। और वो कह रहा कि उन्हें बराबर राशि मिलनी चाहिए, ठीक है। मैंने कर दी थी ना बराबर राशि मिलनी चाहिए, देखो यहाँ पे बराबर, ये बराबर का लिख लिया था, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज पर 21 वर्ष होने पर उन्हें बराबर राशि मिलनी चाहिए, ठीक है। तो छोटे बेटे को वर्तमान हिस्सा कितना होगा, अब दोनों बेटों को कितनी थी 21, भाई 21 की वैल्यू कितनी दे दी मुझे 525 0 0, तो जब मैं इसे 21 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 21 दूनी 42, ठीक है। बचा कितना 10,
ठीक है, तो फिर 5 से कट जाएगा ये 0 0, ठीक है। अब मुझे छोटे बेटे की क्या थी मेरी ये वाली, तो मुझे इसका 10 से गुणा करा दूंगा बस में से 2500 से गुणा करा दूंगा, तो मेरा कितना आ जाएगा आंसर 25,000 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा आंसर, देखो ये वाला। कुछ नहीं करा मैंने भैया, कह रहा कि बराबर राशि मिलनी चाहिए, तो मैंने बराबर राशि कर दी और इसमें वो लगा दिया सीधा आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। ऐसे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखो आगे क्या कह रहा है भाई। आगे ये कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले शंकु है मेरा, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है 28, और इसकी जो ये है ये कितनी है 45, अच्छा। और एल, ठीक है। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 45 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब ये पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ से मुझे भाई एल निकालनी पड़ेगी सबसे पहले, तो क्या निकालनी पड़ेगी मुझे यहाँ से एल, और एल निकालना मेरे लिए बहुत ही वो है, मतलब इजी भी है। तो एल निकाल लें यहाँ से हम, ठीक है भाई। चलें, तो जब एल निकाल लेंगे हम तो कितना आ जाएगा मेरा ये 45 का हो एल निकालने के लिए एल स्क्वायर बराबर कितना 45 का होल स्क्वायर प्लस के 28 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब मैं एल का निकाल लूँगा तो टोटल मेरा कितना आ जाएगा, ठीक है 2809 आ जाएगा, 2809, ठीक है। और 28 ये रूट ये किसका होता है, ये होता है मेरा, हाँ जी किसका होता है ये 2809 50 55 53 का हो जाएगा ये, ठीक है 53, एल की वैल्यू 53। अब एल की वैल्यू 53 आ गई, अब एल की वैल्यू यहाँ रख दो 22 बटे इसमें रख दो, इस वाले में फॉर्मूले में 22 बटे 7 गुणा आर कितना है 28, ठीक है, गुणा एल प्लस आर, एल कितना 53 और आर कितना है भाई 53 और 28, 8 3 11 का एक कहाँ से लोगों 1 और 81, ठीक है 81। तो 7 से काट दो 7 चौक 28, तो ये 8 और 8 गुना 8 और 1, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 8 एकम 8, ठीक है। सोल्व कर लेंगे भाई से हम, तो आ जाएगा मेरा 71 और 28, ठीक है। ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है भाई। जो क्वेश्चन आसान है वो तो देखो करने ही पड़ेंगे। अब ये देखो कितना बेहद आसान क्वेश्चन है। वो कह रहा है एक राशि 15 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। भाई कोई राशि पी है, 15 वर्षों में कितनी गुनी होगी, अपने आप की 3 गुनी होगी, ठीक है। तो इसका अंतर कितना होगा 2p, ठीक है। वो कह रहा है 13 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, 13 गुनी, तो भाई 13p कितने वर्षों में हो जाएगी 12, अभी ये 12p। भाई इसको जैसे मैंने यहाँ करा था ऐसे मैंने यहाँ कर दिया। अब मैं क्या काम करूँगा, जो यहाँ p का जो p है ना मेरा, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो 12p गुणा, अब p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी भाई 2p बराबर 15, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 बटे 2। अब p की वैल्यू यहाँ पुट कर दी मैंने 15 बटे 2, 2 से काटूंगा कितना आ जाएगा 2 चक्की 12, तो 15 चक्की कितना आ जाएगा 90, तो 90 मेरा आंसर आ जाएगा। इससे सिंपल नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बड़ा मस्त है भाई साहब, ठीक है। देखो मैं इस क्वेश्चन को भाई एलिगेशन से कर दूं, देखो भाई मैं इसको एलिगेशन से करता हूँ। देखो कह रहा कि x ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की, उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर घंटे की गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा की। x द्वारा पैदल तय की गई दूरी याद करें, ठीक है। तो क्या काम करेंगे हम लोग, ये 5 किलोमीटर घंटा ये क्या है
पैदल, मैं इसे पैदल लिख दूँ P, और साइकिल से C लिख दूँ C, ठीक है। साइकिल से कितनी 12। अब मैं जब इसमें एलिगेशन लगाऊंगा इसे भी मैं चाल बना दूंगा, 15/75 कितना आ जाएगा 8। अब मैं क्या काम करूँ, 8 में सबसे गुना करा दूंगा, 8 की गुना करा दिया, 8 पंजे 40 और 12 अट्ठे 96, और ये कितना आ जाएगा 75, क्योंकि इससे 800 से 8 कट ही जाएगा। तो ये जब मैं इसे ये कितना आ जाएगा 21, और ये कितना आ जाएगा 35, ठीक है। ये मेरा कह का रेशो आया, ये मेरा टाइम का रेशो आया जी, कि क्या का रेशो आया टाइम का। तो 7 या 21 और 7 पंजे 35, तो 7 21 7 पंजे 35, ठीक है। अब मुझे क्या x द्वारा पैदल दूरी ज्ञात करनी, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है टाइम, टाइम कितना है इसमें 3, तो लो भाई 7 3 रख दो यहाँ पे, गुणा कितना, कितनी है इसकी पैदल 5 कर दो, तो कितना आ जाएगा आंसर 3 पंजे 15 किलोमीटर, ये आ जाएगा आंसर। एलिगेशन से भाई सीधा ये टाइम का रेशो आ गया, बस इतना करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की भुजाओं का अनुपात, भाई ये मेरा आयताकार मैदान है, ठीक है, आयताकार मैदान है, भुजाओं का अनुपात 3:2 है, इनका परिमाप कितना है 600 मीटर है, ठीक है। तो मैं क्या काम करूँगा 2 इंटू इसे x मान लूँगा 3x प्लस के 2x, L प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 600, ठीक है। अब 2 से काट दूंगा मैं, कितना आ जाएगा, जब मैं से 2 से काट दूंगा तो कितना आ जाएगा 300, फिर 5x मेरा कितना आ जाएगा यो 300, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 × 30 60 आएगी x की वैल्यू, ठीक है। फिर वो कह रहा कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इस आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के 6 गुने के बराबर है। अच्छा, तो वर्ग का परिमाप, तो जो a² है, अच्छा इसके जो ज्ञान में कितना आ जाएगा, इसे भी 60 से गुना कर दो और इसे भी 60 से गुना कर दो, तो इसका जो एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा मेरा 6×18 180 गुणा 6×2 12, ठीक है। वो कह रहा जो यो है ना, जो इसका एरिया है वो इसके एरिया के बराबर है, वर्ग के एरिया के बराबर है, वर्ग जो है ना इसका एरिया होता है यो। अब मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, जब a की वैल्यू मेरी निकल जाएगी तो 4a की वैल्यू निकालनी मुझे टोटल, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी भाई 10 12 आ जाएगा मेरा, ठीक है। अंदर कितना बचेगा मेरा 18 गुणा 12, ठीक है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा 3 × 18 और 6×2 12, तो 10 आ गया ना मेरा। अब ये कितना 6 18 और 3 चौक 12, ठीक है। ऐसे ही तो होगा भाई 6 18 6×2 12 120 और 10 वैल्यू आ गई, 4 12 6 18 3 आ गया एक, तो 6 चौक 24 गलत कर दिया कहीं, 5x 5 × 30 300, तो 5 × 30 300 आएगा ना, ठीक है। 5 × 30 60 आ गया। अब मैंने 60 की गुना हाजिर कर ली, 6 18 180 और 2 6×2 12, ठीक है बिल्कुल। अब फिर मैंने 10 बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो अभी 12 बज गया, 4 12 और 6 चौक 24, गलत हो गया यार कहीं, है ना, क्या कह रहा, अच्छा 6 गुना भी है ना भाई, ये इसका 6 गुना है। अब यहाँ से देखो इसे वो करो बिल्कुल इरेज, वो कह रहा कि क्षेत्रफल का 6 गुना है, अब इसे 6 गुना करो, यहाँ से 6 करो। अब करो देखो भाई, अब ये यहाँ 10 आ जाएगा, बाहर निकाल दूँगा मैं जब इसे रूट करेंगे ना भाई, जब रूट करेंगे तो ये 10 बाहर आएगा, तो ये रूट, तो ये 6 18 गुना 4 12, ठीक है, गुना 6, ठीक है भाई। अब 6 ये 12 आएगा, तो 60 गुना, अब ये 3 एक 3 12 आ गया, और एक 4 का 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा वो मेरा 60 3 दूनी 6 6 × 36
360। अब 300 मेरे मुझे क्या की वैल्यू निकालनी, 4a की वैल्यू निकालनी, क्योंकि परिमाप ये होता है। तो यहाँ पे 4 की गुना करा दूंगा मैं, तो 0 कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, 4 कहाँ से लिखो 2 और 4 तिया 12 और 2, ये आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, सिंपल सा था क्वेश्चन, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी मेरे से। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है ये भाई बिल्कुल आसान है। ये 10 से कितना हो जाएगा, 100 से 90, फिर ये कितना 100 से 80। ठीक है, और ये इसे 2 0 से 2 0 काट दो तो 100। ठीक है, बराबर 8 9 72। ठीक है, अब 72 की वैल्यू कितनी दे दी, ये दे दी 2 2 4 7 8 4। ठीक है, और मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, 72 गुना 100 की वैल्यू निकालनी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आसान है भाई, कर लियो उसको। ठीक है, हो जाएगा ये भी। फिर एक ही है, ये भी आसान है, देखो। ठीक है दोस्तों, अब मेरा क्वेश्चन ये है, एक दुकानदार के पास 3 विभिन्न गुणवत्ता वाला दूध है। पहली गुणवत्ता 621 लीटर, दूसरी गुणवत्ता का 644 लीटर और तीसरी गुणवत्ता 690 लीटर है। समान आम आपकी बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। बस जब संख्या कैद है ना, तो बस वही होता है, क्या होता है, इन तीनों का हम क्या लेंगे, तीनों का क्या लेंगे हम, इनका एचसीएफ लेंगे। जब इन तीनों का एचसीएफ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 23। जब 23 एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा, तीनों का एचसीएफ 23 आ गया। अब 23 से हम इसे भाग देंगे, किसे, 621 को भी 23 से भाग देंगे, और 644 को भी 23 से भाग देंगे, और किसे 690 को भी 23 से भाग देंगे। जब इसे 23 से भाग देंगे तो 30, इसे भाग देंगे तो कितना 28, और इसको भाग देंगे कितना 27। ठीक है, 23 से, तो टोटल कितना आ जाएगा, यो टोटल आ जाएगा मेरा 85। ठीक है, तो 85 इसका आंसर आ जाएगा। अगर संख्या बोल ले तो अब ऐसा करना है हमको। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है, इसमें सीधा सीधा ये फॉर्मूला लग जाएगा हमारा। अगर देखो सेम देता है ना, वैसे तो लगता है फॉर्मूला ये वाला, तो 10 माइनस के एस स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, ये तो लगता है, तो 10 ठीक है। हाँ, तो माइनस का कितना, एक्स स्क्वायर 10 गुणा 10/100। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 गई, तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस में जब आया तो हानि आ जाएगी, बस यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कर लेंगे हम इसको। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे आपको बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, थैंक यू।